Good afternoon, dear students. Welcome back to our channel NS World. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सारी चीजें हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, पढ़ लिया है। बस एक छोटी सी चीज रह गई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हम इसको फिनिश कर लेते हैं, इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। और आपको किसी भी बायोलॉजी रिलेटेड, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हो, जैसा कि यूपी बोर्ड का एग्जाम भी लग गया है, 18 फरवरी से एग्जाम है। और जहां तक बायोलॉजी का एग्जाम मुझे जहां तक मालूम है 23 फरवरी को है। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। और सारे जो बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, सारी जो बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी एक ही होती है। बायोलॉजी चाहे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ें, चाहे हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ें, बायोलॉजी के जो टर्म होते हैं बच्चों, बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है, सारी चीजें उसमें टर्म, उसमें हर चीजें एक जैसी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बायोलॉजी में चेंज हो जाएगा। तो बायोलॉजी कोई भी हो, हमें किसी भी लेवल की बायोलॉजी पढ़नी हो, तो हम सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन को देखेंगे बच्चे। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन के लिए हम दो बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करते हैं। नंबर एक, सेप के बेसिस पे। किस पे? नंबर फर्स्ट हम लोग क्लासिफाइड करते हैं सेप के बेसिस पे। ठीक है। और नंबर सेकेंड क्लासिफाइड करते हैं इसमें प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला के बेसिस पे। किस पे? फ्लैजिला। ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोग करेंगे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पे हम लोग देखते हैं बच्चों, ओके। तो सबसे पहले शेप के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाइड करते हैं बैक्टीरिया को, तो इस पे सबसे पहला शेप जो होता है बच्चों, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला शेप होता है कोकाई शेप। फर्स्ट बेसिस पे हम करेंगे कोकाई। कोकाई कैसा होता है? कोकाई का मतलब होता है सर्कल शेप, स्फेरिकल। स्फेरिकल। और इसी कोकाई बैक्टीरिया में ही सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कैसा होता है? कोकाई शेप का, मींस स्फेरिकल शेप का होता है। अब ये कोकाई जो मींस स्फेरिकल कितने हैं, नंबर के बेसिस पे इन्हें आगे क्लासिफाइड किया गया है। नंबर ए लिख लेते हैं हम, मोनोकोकस। मोनोकोकस हम एग्जाम्पल भी साथ साथ में लिखते चलेंगे, या फिर इसी को हम माइक्रोकोकस बोलते हैं। माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस। अब जैसे माइक्रोकोकस में सिंपल एक स्फीयर, किस तरह का? एक स्फीयर है बच्चों। ठीक है, कैसा है? एक स्फीयर अगर दिखता है तो उसको हम मोनोस्फीयर बोलते हैं, मोनोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल डायलिस्टर मोनोसेंटिस। क्या? डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। डायलिस्टर डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस बैक्टीरिया। ये हो गया अगर एक ही सिंगल
स्फेरिकल है, सिंगल स्फेरिकल में कोई भी बैक्टीरिया पाया जाता है तो उसको मोनोकोकस कहते हैं या फिर इसको माइक्रोकोकस बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है डायलिस्टर मोनोसेंटिस। और ये ही सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, वो भी विद सेल वॉल, विद सेल वॉल। अब इसमें नोट करके एक चीज लिखिएगा आप लोग, नोट करके, अगर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पूछता है विद सेल वॉल तो हम लिखेंगे डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। ये क्या है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद सेल वॉल। और अगर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पूछता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, तो फिर ये क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? कौन सा बैक्टीरिया? कोकाई बैक्टीरिया में मोनोकोकस बैक्टीरिया। क्या? मोनोकोकस बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट नंबर जो आता है, नेक्स्ट नंबर होगा बच्चों बी नंबर। बी में हम लोग देखेंगे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। अब डिप्लोकोकस मतलब डिप्लो डाई, डाई का मतलब होता है दो। अगर बैक्टीरिया ऐसे इस तरह से दो, इस तरह से है, ठीक है, अगर दो के ग्रुप में पाया जाता है, कैसे? अगर दो के ग्रुप में पाया जाता है तो इसको हम डिप्लोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो कि क्या काज करता है? न्यूमोनिया, निमोनिया काज करता है। अब निमोनिया देखते हैं हम लोग, एक माइकोप्लाज्मल निमोनिया होता है। सारी चीजें जो भी हम अगर बोल भी रहे हैं उसको भी आप लोग लिखिएगा। एक न्यूमोनिया माइकोप्लाज्मा के उससे एक जो एटिपिकल न्यूमोनिया होता है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा काज होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के द्वारा नॉर्मल न्यूमोनिया जो होता है वो काज होता है, जो कि कफ वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर दो के ग्रुप में है तो उसको डिप्लोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं, उसका एग्जांपल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं सी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या देख लेते हैं? टेट्राकोकस, टेट्राकोकस बैक्टीरिया। टेट्राकोकस, टेट्रा का मतलब होता है क्या? फोर। अगर फोर इन नंबर है बैक्टीरिया, कितना? फोर इन नंबर है बैक्टीरिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? टेट्राकोकस बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? टेट्राकोकस बैक्टीरिया। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों टेट्राकोकस ल्यूटियस। क्या? टेट्राकोकस, टेट्राकोकस ल्यूटियस, ल्यूटियस। ये क्या है? टेट्राकोकस बैक्टीरिया मीन्स कोई जो भी स्फीयर फोर इन नंबर, फोर के ग्रुप में होता है उसको टेट्राकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये इसका मेन एग्जांपल है क्या? टेट्राकोकस ल्यूटियस, टेट्राकोकस ल्यूटियस। ओके, अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर डी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होता है?
चेन, अगर बैक्टीरिया इस तरह से एक के बाद एक जुड़ करके चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कैसा? चेन लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्या? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्फीयर का चेन, ठीक है, स्फीयर का चेन अगर क्या बनाएगा? चेन ऑफ स्फीयर बनाता है, कई सारे स्फीयर्स मिल करके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके आप लोग लिखिएगा, नोट करके, नोट करके, सार्सिनी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। सार्सिनी, सार्सिनी लगभग पूछ ही लिया जाता है एग्जाम्पल में कि सार्सिनी किस तरह का बैक्टीरिया है। सार्सिनी, तो इसमें हम देखते हैं कि स्फीयर का ग्रुप अगर 8 to 64 इन नंबर होता है, 8 to 64 स्फीयर्स, स्फीयर्स इन फॉर्म ऑफ क्यूब, इन फॉर्म ऑफ क्यूब, फॉर्म ऑफ क्यूब, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ इस तरह से। अगर 8 to 64 बैक्टीरिया मिल करके इस तरह से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है बच्चों, इस तरह से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस सार्सिनी। सार्सिनी, अब सार्सिनी में कितने नंबर पूछता है बच्चों? 8 to 16 दे देगा, 8 to 64 दे देगा, या फिर 6 to 18 दे देगा, ऐसे करके पूछ लेगा। तो 8 to 64, कितना? 8 to 64 इन नंबर और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ले तो उसको सार्सिनी बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि कोकस बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलो स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में क्या होता है बच्चों? ये स्फीयर्स मिल करके, कोकाई बैक्टीरिया मिल करके एक बंचेज ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे जुड़ करके बंचेज ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया बोल देते हैं, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया बोल देते हैं। मीन्स इसका नंबर ऑफ स्फीयर्स लाइक bunches of grapes, bunches of grapes। अब इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस अरियस। स्टेफाइलोकोकस अरियस, अरियस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस अरियस इसका एग्जाम्पल है। तो ये रहा स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा? स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर। स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर में हमने कितने टाइप का बैक्टीरिया जाना? इधर देखते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट, मोनोकोकस मीन्स या फिर माइक्रोकोकस बोल देते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मोनोकोकस या फिर माइक्रोकोकस बोल लेते हैं, जो कि सिंगल स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। और डायलिस्टर को अगर पूछे तो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है विद सेल वॉल, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस।
नेक्स्ट नंबर डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस मीन्स दो स्फीयर अगर मिल करके एक बैक्टीरिया के रूप में बनाते हैं तो उसको डिप्लोकोकस, ये ग्रुप में कैसे दो स्फीयर से दो बैक्टीरिया एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो इनको हम डिप्लोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो कि निमोनिया काज करता है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं टेट्राकोकस बैक्टीरिया। टेट्राकोकस बैक्टीरिया मीन्स 4 इन नंबर अगर स्फीयर्स होते हैं तो उनको टेट्राकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है टेट्राकोकस ल्यूटियस। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो कि बहुत सारे स्फीयर्स मिल करके चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग सार्सिनी बैक्टीरिया। सार्सिनी बैक्टीरिया भी एक कोकाई टाइप का ही बैक्टीरिया है जिससे जो कि 8 to 64 स्फीयर्स इन फॉर्म ऑफ क्यूब मीन्स क्यूब के फॉर्म में पाया जाता है। कैसे? क्यूब के फॉर्म में 8 to 64 बैक्टीरिया अगर पाया जाता है तो उसको हम सार्सिनी बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग देखिएगा, जो कि स्टेफाइलोकोकस है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो कि बहुत सारे कई सारे स्फीयर्स मिल करके ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की तरह बना लेते हैं, उसको हम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस अरियस बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं on the basis of presence of flagella. फ्लैजिला, फ्लैजिला के प्रेजेंस के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्लैजिला के बेसिस पे। सबसे पहला देख लेते हैं अब फ्लैजिला के बेसिस पे, जैसे इसको अगर हम बोलें तो इसे दो मेन टाइप में डिवाइड किया गया है। दो मेन टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला देख लेते हैं, अगर फ्लैजिला अब्सेंट होता है, क्या? एक मिनट, अगर फ्लैजिला क्या होता है बच्चों? अब्सेंट होता है। अब्सेंट। और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट। ठीक है, अब अगर फ्लैजिला अब्सेंट होता है तो इसको हम बोल देते हैं ए ट्राइकस। ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ए ट्राइकस बैक्टीरिया। अब ये ए ट्राइकस इसको क्यों? ट्राइकस का मतलब होता है बच्चों हेयर। क्या? हेयर मीन्स, ट्राइकस का मतलब क्या होता है? हेयर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में अगर कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसको हम ट्राइकस, बायोलॉजिकल टर्म में उसको ट्राइकस बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस बोलते हैं। और ट्राइकस हेयर, इसको स्टडी को क्या बोलते हैं? ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी।
स्टडी ऑफ फ्लैजिला। स्टडी ऑफ फ्लैजिला को हम क्या बोल देंगे? ट्राइकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है? हेयर अब्सेंट होते हैं, मींस फ्लैजिला अब्सेंट होता है, इसको हम ए ट्राइकस, क्या ए ट्राइकस बोलते हैं। और इसका जो, अब इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है तो फ्लैजिला काम किसका करता है? मोटेलिटी का काम करता है, मींस लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होता है। तो ये जाहिर सी बात है ये नॉन मोटाइल होंगे। कैसे? नॉन मोटाइल। कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, अब ये नॉन मोटाइल है और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? डायलिस्टर। डायलिस्टर अभी हमने वहां पे बताया जब कोकस टाइप का बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे थे, डायलिस्टर न्यूमेसेंटिस, उसमें हमने कहीं भी कोई भी फ्लैजिला का नामो निशान तक नहीं देखा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? डायलिस्टर। डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस लिख लेते हैं। डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते लेते हैं, पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस या फिर इसी को हम यर्सीनिया पेस्टिस बोल देते हैं। यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस बोल देते हैं। और ये यर्सीनिया पेस्टिस, और इसका जो काजल एजेंट है बच्चों, पास्चुरेला पेस्टिस या फिर एर्सीनिया पेस्टिस, इससे एक डिजीज होता है, क्या? प्लेग। प्लेग नामक बीमारी इससे होती है। तो फ्लैजिला जिसमें एब्सेंट होते हैं, मींस ए ट्राइकस बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? डायलिस्टर होते हैं, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस, पास्चुरेला पेस्टिस या फिर इसी को हम एर्सीनिया पेस्टिस बोल देते हैं, जो कि प्लेग नामक बीमारी पैदा करती है। ठीक है, अब हम फ्लैजिला के बेसिस पे, फ्लैजिला प्रेजेंट है, अगर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं। इसको भी कई तरह से क्लासिफाइड किया गया है कि कितने नंबर ऑफ फ्लैजिला, पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, इन सारे बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट देख लेते हैं इसमें मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। सेकेंड क्या होता है? अभी एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड को क्या होता है? एम्फीट्राइकस। एम्फी एम्फीट्राइकस। नंबर थर्ड क्या होता है? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। नंबर फोर्थ होता है बच्चों सिफेलोट्राइकस। 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 नंबर फिफ्थ होता है बच्चों पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस। अब इतने सारे फ्लैजिला के प्रेजेंस पे 5 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। नंबर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्या? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है बच्चों? ओनली वन फ्लैजिला प्रेजेंट, ओनली वन फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला होंगे इसमें पाए जाएंगे? ओनली वन फ्लैजिला, ओनली वन
फ्लैजिला, ओनली वन फ्लैजिला, इसमें केवल एक फ्लैजिला पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे इसका स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे विब्रियो, विब्रियो। अभी विब्रियो का हम लोग आगे भी इसका डिस्कशन आएगा। विब्रियो, विब्रियो में भी एक फ्लैजिला पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं थायोबैसिलस, थायोबैसिलस बैक्टीरिया। ये हो गए मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, जैसे कि अगर एक फ्लैजिला, इस तरह से एक फ्लैजिला पाया जा रहा है तो उसको मोनोट्राइकस बैक्टीरिया बोल देते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेंगे सेकेंड नंबर एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, एक मिनट। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया में हम लोग देखते हैं कि फ्लैजिला, वन फ्लैजिला एट ईच पोल, वन फ्लैजिला एट ईच पोल, ठीक है, एक फ्लैजिला दोनों पोल पर। जैसे इस तरह से मान लो एक बैक्टीरिया हम बना रहे हैं, इस तरह से इसमें एक फ्लैजिला, इस तरह से दोनों पोल पर एक एक फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्फीट्राइकस। क्या बोल देंगे, एम्फीट्राइकस बोल देंगे। इसको हम आगे देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, एक मिनट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, जो कि एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है, फिक्स करता है। अब ये नाइट्रोजन फिक्स करता है और ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ग्राम निगेटिव होता है। कैसा, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अलग से वीडियो हमने बना के रखा है, वो आप लोग जा करके चैनल पर देख लीजिएगा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, कैसा बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास, कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है। अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया भी इसको बोल देते हैं। अमोनिया को क्या बोलता है, नाइट्रेट में चेंज करता है, किसमें, नाइट्राइट में। ये नाइट्रोसोमोनास कैसा बैक्टीरिया है, अमोनिया, अमोनिया टू नाइट्राइट, अमोनिया को किस में चेंज करता है, नाइट्राइट में चेंज करता है। और नाइट्राइट को नाइट्रोमोनास फिर दोबारा किस में चेंज कर देता है, नाइट्रेट में चेंज कर देता है। ये सारी चीजें हम लोग जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया एम्फीट्राइकस, हमने क्या देखा, मोनोट्राइकस और एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया हमने देखा। नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लोग क्या देखेंगे,
नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम लोग, नंबर थर्ड देखेंगे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। अब ये लोफोट्राइकस बैक्टीरिया क्या होता है बच्चों? जब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला बोथ पोल एट बोथ पोल मींस ईच पोल, फ्लैजिला का ग्रुप, दोनों पोल पर फ्लैजिला का ग्रुप पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे इस तरह से अगर हम बनाते हैं, इस तरह से, और इसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मींस फ्लैजिला का ग्रुप होता है, प्रत्येक छोर पे दोनों पोल पे फ्लैजिला का ग्रुप होता है, तो उसको हम लोफोट्राइकस बैक्टीरिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। और इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों एग्रोबैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर। एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम हेलिको हेलिकोबैक्टर, ये इसका क्या एग्जांपल? लोफोट्राइकस बैक्टीरिया का क्या एग्जांपल है? एग्रोबैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर। स्पाइरुलम स्पाइरुलम वोलुटेंट्स वोलुटेंट्स स्पाइरुलम ओल्यूटेंट्स भी कैसा है? एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, कैसा है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम ट्रिपोनिमा पैलिडम सॉरी, जो कि सिफिलिस कॉजल एजेंट है। कैसा? सिफिलिस सिफिलिस कॉजल एजेंट है। अब सिफिलिस कॉजल एजेंट, सिफिलिस क्या क्या है? एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। सिफिलिस कैसा डिजीज है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। ये हो गया लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया का एग्जांपल हम लोग क्या लिखे हैं? एग्रोबैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर, स्पाइरुलम वोल्यूटेंस, ट्रिपोनिमा पैलिडम। लोफोट्राइकस का मतलब क्या होता है? टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड। क्या? टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट, एक मिनट, फ्लैजिला एट बोथ एंड, एट बोथ एंड। ये हो गया लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। अब लोफोट्राइकस के बाद हम लोग क्या देख लेते हैं? एक मिनट, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया के बाद हम लोग क्या देख लेते हैं? ये देख लेते हैं सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। सिफेलोट्राइकस
बैक्टीरिया। अब ये सिफेलो 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 का मतलब होता है हेड। हेड का मतलब होता है मीन्स एक अपर लेवल पे के हेड के बेसिस पे हेड। हालांकि प्रोकैरियोट में हेड और ये सारी चीजें तो डिसाइड नहीं होती, बट सिफेलो का मतलब होता है एक एंड। एक एंड, इसका मतलब कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। क्या? टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। ठीक है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। एक एंड पर अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे इस तरह से, अगर एक एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है इस तरह से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिफेलोट्राइकस। बहुत सारी बुक्स में लोफोट्राइकस को, ये सिफेलोट्राइकस जो एम्फीट्राइकस होता है उसको बोलते हैं, और लोफोट्राइकस को सिफेलोट्राइकस बोलते हैं। बट ये मेन, अब सिफेलो का मतलब जो होता है, सिफेलो का मतलब आप लोग खुद समझिए, सिफेलो का मतलब होता है हेड। हेड पार्ट मीन्स एक एंड। एक एंड पर अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है तो उसको हम सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया बोल देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। अब ये कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी क्या होता है बच्चों? ये डिप्थीरिया कॉज करता है। डिप्थीरिया कॉज करता है, ठीक है, डिप्थीरिया कॉज करता है। और यहीं पे नोट करके एक चीज आप लोग लिखिएगा, डिप्थीरिया का जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन, उसको कौन सा वैक्सीनेशन होता है? डीपीटी। डीपीटी, डीपीटी मीन्स ये 3 तरह के डिजीज के लिए ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। जैसे डिप्थीरिया, पी फॉर परच्यूसिस, परच्यूसिस अभी हम लोगों ने आगे देखा है, परट्यूसिस एंड टिटेनस। टिटेनस, ये तीनों बीमारियों के लिए ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। कौन सा? डीपीटी, डिप्थीरिया कॉजल एजेंट क्या है? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी है, जो कि एक सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर में हम लोग क्या देखेंगे? ये नंबर 5, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। अब पेरी, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, पेरीफेरल पर, ठीक है। तो अगर फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, अगर फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी है, जैसे इस तरह से हम लोग देखते हैं, इस तरह से, ऐसे कुछ, इस तरह, ठीक है, अगर फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स बॉडी के चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, पेरी फेरी पे, पेरी ट्राइकस, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, पेरी मीन्स पेरिफेरल जो सरफेस होता है, पेरी मीन्स चारों तरफ, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। तो अगर फ्लैजिला बॉडी के चारों तरफ से पूरे सरफेस पे फ्लैजिला फैला हुआ है
तो उसको हम पेरीट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं क्या? इसके एग्जाम्पल हैं ई कोलाई मीन्स इस्चरिकिया कोलाई, इस्चरिकिया कोलाई। इस्चरिकिया कोलाई, ठीक है। साल्मोनेला एंट्रिका, साल्मोनेला एंट्रिका, ये भी क्या है? पेरीट्राइकस बैक्टीरिया है। नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि अभी देखिए टिटनेस के लिए भी कौन सा वैक्सीनेशन किया जाता है? डीपीटी का, डिप्थीरिया परक्यूसिस। परक्यूसिस मीन्स कुकर खांसी, जो एर्सीनिया पेस्टिस अभी हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, क्या? एर्सीनिया पेस्टिस। तो उसका उसके लिए भी कौन सा वैक्सीनेशन लगता है? डीपीटी मीन्स डिप्थीरिया परक्यूसिस और टिटेनस। परक्यूसिस डिप्थीरिया हो गया, परक्यूसिस में कुकर खांसी, टिटेनस, टिटेनस जो हमारे शरीर को, जॉ लेवल को, ये सारी चीजों को एकदम अकड़न पैदा कर देता है। तो ये कौन सा हो गया? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये हो गया ट्राइकस के बेसिस पे मीन्स फ्लैजिला के बेसिस पे। हमने दो तरह के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को पढ़ लिया। कौन कौन सा? हमने कोकस बैक्टीरिया पढ़ा, और कौन सा? बैसिलस बैक्टीरिया पढ़ा, वो सेप के बेसिस पे पढ़ा। और अभी सेप के बेसिस पे थोड़े से बैक्टीरिया और अभी हैं, उसको भी हम देख लेंगे। और फ्लैजिला के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ए ट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट था, जिसका एग्जांपल है डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस, फास्टुरेला पेस्टिस या फिर एर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, इसी को अभी जो डीपीटी का टीका लगता है इसी को बोलते हैं। ठीक है, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, लोकोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और पेरीट्राइकस, ये एक एक करके हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग सेप थोड़ा सा और देख लेते हैं बैक्टीरिया का। एक मिनट, सेप थोड़ा और देख लेते हैं। कौन सा सेप? एक नंबर थर्ड सेप के बेसिस पे हमने कोकाई बैक्टीरिया और बैसिलस पढ़ा है। ठीक है, कौन सा? नंबर फर्स्ट क्या पढ़ा था? कोकस। नंबर सेकंड क्या पढ़ा था? बैसिलस। अब नंबर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे स्पाइरुलम। स्पाइरुलम बैक्टीरिया, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्पाइरुलम बैक्टीरिया। अब स्पाइरुलम बैक्टीरिया का मतलब होता है बच्चों, ये स्पाइरल शेप होता है। कैसा? स्पाइरल शेप्ड, जैसे इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और अभी हमने क्या देखा, ये किस तरह का बैक्टीरिया था? तो ये था कौन सा? लोफोट्राइकस। क्या था? लोफोट्राइकस। अब ये बैक्टीरिया अभी हम लोगों ने ट्राइकस के बेसिस पे अभी हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा है। कौन सा बैक्टीरिया है ये? ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है। ये क्या है? स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है। क्या है? स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है, जिसको हम ट्रिपोनिमा पैलिडम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर हम लोग देख लेंगे विब्रियो। इसको भी हम ट्राइकस के बेसिस पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, इस तरह से। एक सेकेंड, इस तरह से, जो कि एक कैसा बैक्टीरिया है? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है। कैसा है?
मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको हम, क्या एग्जाम्पल है इसका, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर शेप के बेसिस पे कुछ और, ये तो मेन शेप हम लोग 4 तरह के पढ़ते हैं, लेकिन कुछ और शेप हम लोग देख लेंगे इधर ही। प्लियोमॉर्फिक शेप, प्लियोमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक, ये सारी चीजें हम लोगों ने, हमने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है, उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं प्लियोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक में डिफरेंस क्या होता है। तो इधर हम देखते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक, प्लियो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट शेप, प्लियो मीन्स डिफरेंट, और मॉर्फिक का मतलब होता है शेप, मीन्स व्हिच बैक्टीरिया, बैक्टीरिया व्हिच फाउंड इन डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप, ऐसे बैक्टीरिया को हम प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों राइजोबियम, जो कि एक लेग्यूमिनस बैक्टीरिया है। राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम, लेग्यूमिनोसोरम, जो कि कैसा है, एक लेग्यूमिनस बैक्टीरिया है, मीन्स ये दलहनी पौधों में नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट, जो कि एक लेग्यूम प्लांट दलहनी पौधों में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये कैसा है, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, मींस इसका कोई शेप नहीं होता है, डिफरेंट शेप में, किसी भी शेप में, ये सर्कल में भी पाया जाता है, ये इस तरह से वैसिलस भी पाया जाएगा, स्पाइरुलम भी पाया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं बच्चों, फिलामेंटस बैक्टीरिया। कौन सा, फिलामेंटस बैक्टीरिया। अब फिलामेंटस बैक्टीरिया मतलब फिलामेंट के आकार का, कौन सा, फिलामेंट के आकार का। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों, क्या एग्जाम्पल है इसका, इसका एग्जाम्पल है बैगियोटा, बैगियोटा मिराबिलिस, बैगियोटा मिराबिलिस, जो कि एक सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया, कैसा है, सल्फर बैक्टीरिया है बैगियोटा मिराबिलिस, और यही लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। कौन सा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बैक्टीरिया। एक लास्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं, 7th टाइप का, माइसीलियल बैक्टीरिया, माइसीलियल बैक्टीरिया। ये भी कैसा होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया, बट ये जैसे फंजाई में माइसीलियम पाया जाता है, कुछ इस तरह से ये माइसीलियम बना के रखता है, क्या, माइसीलियम इस तरह से बना के रखता है,
जो कि एक्टिनोमाइसिटीज का मेंबर है। कौन सा? एक्टिनोमाइसिटीज का मेंबर है, जिसे फ्रैंकिया बोलते हैं। फ्रैंकिया। और फ्रैंकिया का जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हो गया एलनस हो गया, एल्डर हो गया, कैजुरिना हो गया, मिरिका हो गया, मिरिका। ये सारे हो गए। ये भी कैसे वो हैं? ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, बट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। सॉरी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं, बट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। तो ये रहा बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। यहां से हम लोगों ने देखा है, ये तो फ्लैजिला के बेसिस पे हम लोगों ने देखा, और फिर हम लोगों ने देखा है सेप के बेसिस पे। यहां से देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, हमने सेप के बेसिस पे देखा, फ्लैजिला के बेसिस पे देखा। सेप के बेसिस पे कोकाई बैक्टीरिया देखा हम लोगों ने, बैसिलस देखा, उसके बाद उधर विब्रियो देखा, और फिर विब्रियो के बाद हम लोगों ने स्पाइरुलम बैक्टीरिया देखा। उसके बाद स्पाइरुलम बैक्टीरिया के बाद हम लोगों ने प्लियोमॉर्फिक देखा, फिलामेंटस बैक्टीरिया देखा, और फिर माइसीलियल फॉर्म का बैक्टीरिया देखा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन करिएगा। जहां तक हो सकेगा हम सेल को लाइव क्लास लेकर के पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।